नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का हिंदी सब्जेक्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों को 4 फरवरी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है ये वीडियो। और यहाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो 100% छपेंगे ही छपेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का भी आंसर की मैं इसी चैनल में दिखाऊंगा आप लोगों को। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को जो हिंदी सब्जेक्ट है इसमें आप लोगों को मिलेगा पैसेज यानी कि गद्यांश मिलेगा, जिसमें से आप लोगों को इसी में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा और इसी में आंसर भी रहेगा, जो कि 1 से 4 तक क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आप लोगों को दिए हुए रहेंगे और क्वेश्चन का आंसर इसी में मिलेगा। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, इसको करना बहुत आसान है। और फिर नीचे में दिया हुआ है कविता वाला पैसेज, जो कि ये पद्यांश रहता है और इसका हम लोग करते हैं। चलिए, तो इसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें पूछा जा रहा है कि धनुष से छूटा हुआ बाण क्या कहलाता है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दिया हुआ है लक्ष्य भेद, बी में दिया हुआ है प्रभेद और सी में दिया हुआ है अभेद और डी में दिया हुआ है अभेद्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए, और ए में यहाँ पर दिया हुआ है लक्ष्य भेद। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 और इसमें पूछा जा रहा है कि लक्ष्य के पाथिक कंटकों को क्या मानते हैं। ऑप्शन नंबर ए पत्ते मानते हैं, बी में दिया हुआ है फल मानते हैं, सी में दिया हुआ है पौधे मानते हैं और डी में दिया हुआ है फूल मानते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, और डी में दिया हुआ है फूल मानते हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें पूछा जा रहा है कि बाल रवि की किरणें कैसी होती है। ऑप्शन नंबर ए रजत, बी में दिया हुआ है हरित और सी में दिया हुआ है स्वर्ण और डी में दिया हुआ है श्याम। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ है स्वर्ण कहते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 और 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कहाँ तक पहुँचे बिना पाथिक को विश्राम नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है घर, बी में दिया हुआ है लक्ष्य, सी में दिया हुआ है बाजार और डी में दिया हुआ है धर्मशाला। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और बी में दिया हुआ है लक्ष्य। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 और 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इसमें कि जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित हो वह कौन सी क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए अकर्मक क्रिया, बी में है सकर्मक क्रिया और डी मतलब सी में है द्विकर्मक क्रिया और डी में है प्रेरणात्मक क्रिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, और ए में दिया हुआ है अकर्मक क्रिया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 और इसमें पूछा जा रहा है कि बच्चा पुस्तक पढ़ रहा है, कौन सा क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए अकर्मक क्रिया है, बी में सकर्मक और सी में है द्विकर्मक और डी में है प्रेरणार्थक क्रिया। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और बी में दिया हुआ है यहाँ पर सकर्मक क्रिया। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर दिया हुआ है 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है कि किसान खेत जोत रहा है, इसमें क्रियापद कौन है। ऑप्शन नंबर ए किसान, बी में है खेत और सी में है जोत और डी में है जोत रहा है। तो भार्व पूछा है, क्रिया कौन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि जोत रहा है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है रमेश हंस रहा है, और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है माँ भोजन बना रही है, और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि वह गीत गा रहा है, और डी में दिया हुआ है मैं शरबत पी रहा हूँ। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, और ए में दिया हुआ है रमेश हंस रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 और इसमें पूछा जा रहा है कि अंबर का एक अर्थ होता है वस्त्र और दूसरा क्या अर्थ होता है, तो यही पूछा गया है। और इसका ऑप्शन नंबर ए में है आकाश, बी में है सागर और सी में है पाताल और डी में है पोशाक। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, और ए में यहाँ पर दिया हुआ है आकाश। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 और इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन श्वेत का अनेकार्थी नहीं है। यहाँ नहीं पूछा गया है कि सफ़ेद का अनेकार्थी नहीं होगा, तो सफ़ेद होता है तो ये आप लोगों का नहीं हो जाएगा। और श्याम, अब श्याम क्या है, तो श्याम नहीं हो जाएगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा करेक्ट। बाकी सब होते हैं, जैसे कि उजाला भी सफ़ेद होता है, सफ़ेदी भी सफ़ेद होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में दिया हुआ है श्याम।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है। ऑप्शन नंबर ए धीरे धीरे, और बी में दिया हुआ है अरे, और सी में दिया हुआ है अथवा, और डी में दिया हुआ है वाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ है अथवा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें पूछा जा रहा है कि पता नहीं वह चला गया, सही अव्यय पद चुने। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिए हैं, एगो चुनना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ, बी दिया हुआ है वहाँ, और सी दिया हुआ है तब, और डी दिया हुआ है कब। तो पता नहीं वह कब चला गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है कि शिक्षक चाहते हैं कि उनके विद्यार्थी अच्छा बने, यह कौन वाक्य है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है सरल, बी में दिया हुआ है मिश्र, सी में दिया हुआ है संयुक्त, और डी में दिया हुआ है वाक्य। और क्वेश्चन नंबर 17 इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिश्र वाक्य हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा जा रहा है कि प्रतिदिन कौन समास है। प्रतिदिन में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर ए अव्ययभाव, बी में दिया हुआ है तत्पुरुष, सी में दिया हुआ है द्विगु, और डी में दिया हुआ है बहुविग्री। और इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए, और ए में दिया हुआ है अव्ययभाव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से बहुविग्री समास कौन है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है शरणागत, और बी में दिया हुआ है दिन रात, और सी में दिया हुआ है लंबोदर, और डी में दिया हुआ है पंचवती। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ है यहाँ पर लंबोदर। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें पूछा जा रहा है कि पक्षी आकाश में उड़ेंगे, यह कौन वाच्य है। ऑप्शन नंबर ए कर्तरीवाच्य, और बी में दिया हुआ है क्रमवाच्य, सी में दिया हुआ है भाववाच्य, और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, और ए में दिया हुआ है कर्तरीवाच्य। दोस्तों ये था आप लोगों का व्याकरण सेक्शन से। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके लिए मैं सेपरेट से वीडियो एक बनाऊं जिसमें आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आए, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर आप लोगों को ये बुक से लिया गया है, गद्यांश लिया गया है, इसी से आप लोगों को क्वेश्चन रहेंगे, और इसमें आप लोगों को आंसर करना होता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बाल गोविंद भगत का बेटा कितना था, मतलब उनका बेटा कितना होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3, और डी में है 4। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, और ए में दिया हुआ है 1 बेटे थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, इसमें पूछा जा रहा है कि बाल गोविंद भगत का बेटा कैसा था। अब वो कैसा था, तो ऑप्शन नंबर ए में सुस्त था, और बी में है कि दुरुस्त था, और सी में है तंदुरुस्त था, और डी में है सुस्त और बोदासा था। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सुस्त और बोदासा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक और दे दिया गया है, पैसेज टाइप से दिया गया, और इसी से आप लोगों का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23, इसमें बोला जा रहा है फादर बुल्के की मृत्यु किस रोग से हुई। अब कहानी में आप लोगों को आंसर तो वहाँ पर बताया गया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जहरबाद से, और बी में दिया हुआ है तपेदिक से, और सी में दिया हुआ है कैंसर से, और डी में दिया हुआ है ज्वर से। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आप लोगों को हो जाएगा ए, और ए में दिया हुआ है जहरबाद से हुई थी उनकी मृत्यु। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24, और इसमें पूछा जा रहा है कि विधान का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए विधा, और बी में है विद्या, और सी में है विधन, और डी में है नियम। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, और डी में दिया हुआ है नियम। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर दिया हुआ है पाठ का जो है आप लोगों का कविता दिया हुआ है, और इसी से आप लोगों को क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 में दिया हुआ है, गोपियों की दशा किस पक्षी की तरह हो गई। ऑप्शन नंबर ए हारिल, बी में है हरित्र, और सी में है हिरण, और डी में है कपोत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, और ए में यहाँ पर दिया हुआ है हारिल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, और 26 नंबर में पूछा जा रहा है कि यहाँ नंदन किसे कहाँ गया। तो मतलब किसे कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए उद्धव को कहा गया है, बी में है
अक्रूर को कहा गया और सी में है सुदामा को कहा गया और डी में है कृष्ण को कहा गया। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, और डी में दिया हुआ है कृष्ण को कहा गया है। तो अब यहाँ पर फिर से दे दिया गया है घेर घेर घोर घोर गगन धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले। और अब यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि यह पद्यांश जो है किस कविता का अंश है। अब इसका किस कविता का अंश है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आत्मकथा है, और बी में है कन्यादान है, सी में है उत्साह और डी में है अट नहीं रही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ है उत्साह। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 28, इसमें पूछा जा रहा है कि कवि बादल को क्या घेरने को कह रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए पूरा आकाश, बी में है जंगल और सी में है सागर और डी में है पहाड़। तो बादल क्या घेरते हैं, तो पूरा आकाश को घेरते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सो इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि कैप्टन कौन था। अब कैप्टन कौन था, तो ऑप्शन नंबर ए सैनिक था, और बी में है चश्मे बेचने वाला, और सी में है मिठाई बेचने वाला, और डी में है घूमने वाला। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वह चश्मा बेचने वाला था। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 30, इसमें पूछा जा रहा है कि लेखक ने खीरा खाने से क्यों इनकार कर दिया। ऑप्शन नंबर ए आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, बी में है खाने की इच्छा नहीं थी, और सी में है घमंडी होने के कारण, और डी में है दूसरों की चीज खाना पसंद नहीं था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, और ए में दिया हुआ है आत्मसम्मान की रक्षा के लिए। सो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैनल पे मिलेंगे देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें पूछा जा रहा है बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बांसुरी, बी में है सितार, और सी में है शहनाई, और डी में है वीणा। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ है शहनाई। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 32, इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि लेखिका मन्नू भंडारी का बचपन किस शहर में बीता। तो ऑप्शन नंबर ए कानपुर में, और बी अजमेर में, और सी जयपुर में, और डी जैसलमेर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और बी में दिया हुआ है अजमेर में बीता। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें पूछा जा रहा है कि परशुराम के गुरु कौन थे। ऑप्शन नंबर ए शिव, और बी में है ब्रह्मा, और सी में है विष्णु, और डी में है गणेश। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, और ए में दिया हुआ है शिव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर यहाँ 34, इसमें पूछा जा रहा है कि कवि नागार्जुन मैथिली में किस नाम से प्रतिष्ठित हैं। ऑप्शन नंबर ए यात्रा, बी में है यात्री, सी में है बाबा, और डी में है भक्ति। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यात्री। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सो दिया हुआ यहाँ पर मृग तृष्णा का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए छलावा, और बी में है हिरण, और सी में है मृग की प्यास, और डी में है दिखावा। और इसका राइट आंसर है छलावा। अब देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 36। तो इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि मुख्य गायक की आवाज़ कैसी थी। ऑप्शन नंबर ए हल्की फुल्की, और बी लड़की जैसी, और सी चट्टान जैसी भारी, और डी पतली। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका 36 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ है चट्टान जैसी भारी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें पूछा जा रहा है कि भोलानाथ के सिर में क्या थी। ऑप्शन नंबर ए तेज दर्द, और बी में दिया हुआ है छोटे छोटे बाल, सी में दिया हुआ है लंबी लंबी जटाएं, और डी में दिया हुआ है घुंघराले बाल। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, और सी में दिया हुआ है लंबी लंबी जटाएं। और नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा जा रहा है कभी कभी बच्चे किसका जुलूस निकालते थे। ऑप्शन नंबर ए नारेबाजी का, बी बारात का, सी संगीत का, डी इसमें दिया हुआ है खेल का। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, और बी में दिया हुआ है बारात का। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। सो क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा जा रहा है कि जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी। ऑप्शन नंबर ए
आगरा, बी कोलकाता, सी बम्बई और डी दिल्ली। और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और डी में दिया हुआ है दिल्ली। और कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट कौन सेट का वीडियो बनना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। इसमें पूछा जा रहा है कि गंगटोक नगर की राज्य की राजधानी क्या है। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी मिजोरम। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और ए में यहाँ पर दिया हुआ है सिक्किम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।